वाईसीटी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था मैकेनिज्म, और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। कल तक हमने जहां पढ़ा था उसके आगे आज क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। माय डियर, इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारा मिल रहा था उसको हमने समझा था। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का जो तरीका था, हम यूज कर रहे थे एक टूल जिसका नाम था कुचबेक इक्वेशन। कुचबेक इक्वेशन में अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रही थी तो उसको हम फ्रेम या स्ट्रक्चर बोल रहे थे। अगर वहीं पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको 1 मिलने लगी तो हम उसको क्या बोल रहे थे, काइनेमेटिक चेन। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 से ज़्यादा मिल रही थी तो उसको हम अनकंस्ट्रेंट चेन बोल रहे थे। उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने का हमने एक और अप्रोच लिया था, जिसकी बेसिस पे हम ये कह पा रहे थे कि हमारा जो भी मैकेनिज्म या चेन बनाया गया है वो स्ट्रक्चर होगा, सुपर स्ट्रक्चर होगा, या फिर वो काइनेमेटिक चेन होगा। तो इसके लिए हमने एक और रिलेशन यूज किया था। और रिलेशन हमारे कल के लिए ये था कि अगर j प्लस एच बाई टू की वैल्यू 3/2 इंटू एल माइनस टू, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो उसको हम लोग काइनेमेटिक चेन बोल रहे थे। इसके आगे हमने ये भी समझा था कि इस रिलेशन को देखते अगर एलएचएस आरएचएस से ज़्यादा है तो यहाँ पे एक कंडीशन था कि वो फ्रेम स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर हो सकता था। फिर हमने देखा था कि ये जो रिलेशन डेवलप किया गया था वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 से कम करके कुचबेक इक्वेशन रखने के बाद ये डेवलप किया गया था। यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि अगर एलएचएस और आरएचएस का डिफरेंस 0.5 यानी 1/2 आ रहा है तो हम उसको फ्रेम या स्ट्रक्चर बोल पा रहे थे। अगर वहीं एलएचएस और आरएचएस का डिफरेंस ज़्यादा हो पा रहा था, अगर 0.5 से यानी 1/2 से ज़्यादा आ रहा है इसका डिफरेंस, तो हम लोग उसको सुपर स्ट्रक्चर बोल रहे थे। आगे देखते हैं कि अगर यही एलएचएस, यही लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, मतलब ये वाली एलएचएस लो हो जाए, कम हो जाए आरएचएस की वैल्यू से, अगर आपकी एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के वैल्यू से कम है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे अनकंस्ट्रेंड चेन। क्या बोलेंगे? अनकंस्ट्रेंड चेन। माय डियर, ये जो रिलेशन डेवलप किया गया है, यहाँ पे जो रिलेशन डेवलप किया गया है, इसको डेवलप करने के लिए वही कुचबेक इक्वेशन यूज किया गया है। और वहां पे कंडीशन क्या लगाई गई है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा आ जाए, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 1 से ज्यादा आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनकंस्ट्रेंड चेन। यानी कि हमारे चेन के अंदर में मोशन हो रहा होगा बट वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे 1 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, अनकंस्ट्रेंड चेन होगा। उस केस में अगर ये रिलेशन देखा जाएगा तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड मतलब j प्लस एच बाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करने पर वो कम आएगी 3r/2 माइनस टू की वैल्यू से। तो इसको भी आप लोग मेमोराइज करके रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। माय डियर, इसके पहले ये जो हमने रिलेशन देखा है इसमें आप देखिएगा हायर पेयर यूज किया गया है, ठीक है। इसमें हायर पेयर का भी टर्म आया है। अगर आपके पास यही रिलेशन अगर बिना हायर पेयर की यूज करना चाह रहे हैं तो बस इसमें एक चीज करना है कि आपको एच को, नंबर ऑफ हायर पेयर की वैल्यू को 0 करिए, सेम रिलेशन सारा सब कुछ वही रिजल्ट देगा। बस उस केस में क्या हो रहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई हायर पेयर नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक कोई काइनेमेटिक चेन हो, उस काइनेमेटिक चेन में हम लिंक और पेयर के बीच में एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे पास एक रिलेशन आया है यल इक्वल टू 2p माइनस 4, इसमें यल क्या बता रहा है, यल बता रहा है कि आपके नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, किसमें, इस काइनेमेटिक चेन के अंदर। काइनेमेटिक चेन के अंदर हमारे पास लिंक्स कितने हैं, उसी काइनेमेटिक चेन के अंदर नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। इस लिंक और पेयर के बीच में एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की गई है और वो रिलेशन इस तरीके से है, यल इक्वल टू 2p माइनस 4। इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये रिलेशन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका ये रिलेशन। तो क्या कंडीशन इस पे होना चाहिए? इसमें सबसे पहले कंडीशन ये बोलता है कि आपके पास जो लिंक होगा, क्या आपके पास इस काइनेमेटिक चेन के अंदर जो भी आपने लिंक यूज किया है उस लिंक के बारे में ये बोल रहा है कि ये जो आपका लिंक है, ये लिंक 2 पेयर बनाए। कितने पेयर बनाए? 2 पेयर बनाए। किसके साथ? अपने पड़ोस के लिंक के साथ। यानी
एडजेसेंट लिंक के साथ ये दो पेयर बनाए। एक पेयर यहां पे बना रहा है, आपका ये लिंक है, और एक पेयर यहां पर बना रहा है, दूसरा पेयर किसके साथ बना रहा है? इसके एडजेसेंट में जितने भी लिंक होंगे, इनके साथ एक पेयर आपका यहां पे मिलेगा, दूसरा पेयर यहां पे मिलेगा। तो कहता है कि अगर एक लिंक बस दो ही पेयर बनाएगा और वो काइनेमेटिक चेन का मेंबर होगा, उस कंडीशन में ये रिलेशन आपका क्या करेगा? होल्ड करेगा। L इक्वल टू 2p-4। इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लेते हैं कि रिलेशन वाकई सही है कि नहीं। समझते हैं इसको। आपका रिलेशन क्या था? रिलेशन था L इक्वल टू 2p-4। ये रिलेशन तभी वैलिड है, पहले तो ये क्या बोलता है? काइनेमेटिक चेन के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए? काइनेमेटिक चेन के अंदर होना चाहिए। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे आप देखेंगे तो 1 रहा होगा। और एक चीज और बोल गया है कि आपका जो लिंक है वो बस दो पेयर बनाए, एडजेसेंट लिंक के साथ दो ही पेयर बनाए, उससे ज्यादा पेयर ना डेवलप करे। वो एक लिंक दो पेयर रखेगा। इसको देखते हैं। आपके पास एक कोई चेन है, हमने इस चेन के लिए कैलकुलेट किया था, एक काइनेमेटिक चेन है, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रही होगी। हम इसके लिए यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या है। नंबर ऑफ लिंक टोटल यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4। हमारे पास टोटल लिंक यहां पे जो है वो 4 हैं। नंबर ऑफ पेयर है कितने? 1 2 3 4। लिंक नंबर 1 और 2 के बीच हमारे पास क्या है? एक पेयर यहां है, दूसरा पेयर यहां पे बना रहा है, तीसरा पेयर यहां और चौथा पेयर यहां। नंबर ऑफ पेयर यहां पे कितने हैं? 4। इसको इस रिलेशन में पुट करके देखते हैं कि होल्ड कर रहा है कि नहीं। रखते हैं वैल्यू, p को रखते हैं 4, 2 इंटू p को रखते हैं 4 -4, 2 इंटू 4 यहां पे बनेगा ये 8, 8 -4, और यहां पे आपका आ गया 4। ये क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ लिंक। और यहां पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि आपने पेयर कितना लिया है। यहां पे हमारे सिस्टम में कितने पेयर हैं? 4। और लिंक कितने हैं? 4। तो एक तरह से कहा जाए कि ये रिलेशन होल्ड करेगा जब आपका ये सिस्टम क्या होगा? काइनेमेटिक चेन होगा। अच्छा, ऐसा तो हम लोग एक और वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहां पे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, हमने एक क्लोज चेन लिया है, एक क्लोज चेन लिया है। हमने एक क्लोज चेन लिया है और हमारे इस क्लोज चेन के अंदर में 5 मेंबर हम लेकर ट्राई करते हैं। हमारे इस क्लोज चेन के अंदर नंबर ऑफ जो लिंक है वो देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं आपके पास? 5। टोटल नंबर ऑफ यहां पे पेयर कितने होने वाला है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। एक पेयर आपके यहां पे है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ पेयर भी यहां पे कितने हैं? 5। हम ट्राई करते हैं कि इस रिलेशन को ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। L इक्वल टू 2p-4 देखते हैं। L इक्वल टू 2p-4 वैल्यू पुट करके देखते हैं। आपने यहां पे पुट किया p की वैल्यू 5, 2 इंटू 5 -4, 10 -4 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? 6। L के वैल्यू आप पुट करके देखिए, ये जो L आ रहा है इसकी वैल्यू हमको क्या रखनी है? 5। यहां पे आपका ये LHS RHS बराबर नहीं हो पा रहा है, मतलब L इक्वल टू 2p-4, ये आपस में दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने L इक्वल टू 2p-4 लिखने के लिए एक कंडीशन लगाई थी। वो कंडीशन क्या थी कि ये सबसे पहले तो काइनेमेटिक चेन के अंदर रहेगा। हमारा क्या होगा? जो प्लेनर मैकेनिज्म होगा, 2D प्लेनर मैकेनिज्म होगा, वो काइनेमेटिक चेन होना चाहिए।
उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रही होगी तभी ये रिलेशन होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए आप कैलकुलेट करके देखिएगा 1 आएगी, यानी ये क्या है हमारे पास, ये काइनेमेटिक चेन है। क्या है? काइनेमेटिक चेन है। लेकिन माय डियर, ये जो हमने 5 लिंक का मेंबर लिया है, 5 लिंक का हमने एक क्लोज चेन लिया है, यहाँ पे 5 लिंक 5 टर्निंग पेयर पे जुड़े हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये इस रिलेशन को L इक्वल टू 2p-4 को होल्ड इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करके देखिएगा, वो आएगी 2। कितनी आएगी? 2। हम लोग चेक कर लेते हैं कुछ बैक इक्वेशन लगा के। L इक्वल टू L इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं। लिंक कितना है हमारे पास? 5 लिंक है। बाइनरी ज्वाइंट कितना है हमारे पास? वो भी 5 है। हायर पेयर कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ बैक इक्वेशन। F इक्वल टू 3L-1 -2J -H 0 हो चुका है। 3 इंटू L-1 5 -1 -2J 2 इंटू ये J हमारा मतलब नंबर इफेक्टिव नंबर बाइनरी ज्वाइंट हो 5 है। 5 -1 4 इंटू 3 12 -10 इक्वल टू 2। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिल रही है हमें? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रही है 2। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपके पास 2 आने लगे तो वो आपका क्या होगा? काइनेमेटिक चेन तो नहीं होगा, काइनेमेटिक चेन नहीं होगा। और ये रिलेशन किसके लिए लिखा गया था? काइनेमेटिक चेन के लिए। तो यहाँ पे आपका ये नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर के बीच में जो रिलेशन बना है, इसमें आप वैल्यू पुट करके रखेंगे तो आपको ये इक्वल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके लिए हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ये काइनेमेटिक चेन के अंदर ही L इक्वल टू 2p-4 को अप्लाई करना है। ठीक, आगे देखते हैं। माय डियर, लिंक हमने बहुत सारे पढ़े थे। इसी में एक हमारा कभी कभी हमारे मैकेनिज्म के अंदर या कभी हमारे मशीनरी के अंदर एज ए लिंक स्प्रिंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? स्प्रिंग को एज ए लिंक यूज किया जाता है। कैसे? एज ए लिंक। ठीक है, तो क्या समस्या है अगर स्प्रिंग हमारे सिस्टम के अंदर आ रही है? माय डियर, इस स्प्रिंग को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने सिस्टम से इसको बाहर कर सकते हैं। कैसे? कहता है कि स्प्रिंग कैसा है मेंबर? स्प्रिंग को अगर आपने कंप्रेस किया, क्या किया? स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया तो इसकी लेंथ हो जाएगी छोटी। कंप्रेस करने पे स्प्रिंग को आपने एक्सटेंड किया, उसको स्ट्रेच किया, उसको खींचा तो उसकी लेंथ हो जाएगी नेचुरल लेंथ से ज्यादा। आपकी लेंथ हो जाएगी इससे ज्यादा। ये कब हुआ है? इसको स्ट्रेच करने पे हुआ है। और एक कंडीशन कब आई है? इसको किया गया है कंप्रेस, तो नेचुरल लेंथ से इसकी लेंथ छोटी हो सकती है। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाएगा, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा हो सकती है अगर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसको स्ट्रेच किया जाएगा। ठीक है, तो माय डियर, स्प्रिंग के अंदर हमने देखा कि क्या शो कर रहा है, ये अपनी लेंथ को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, डिपेंडिंग कि उस पर कंप्रेशन अप्लाई किया जा रहा है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर? इसको 2 लिंक से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको 2 लिंक से रिप्लेस कर सकते हैं और वो दोनों के दोनों लिंक इस तरीके से कनेक्टेड हो कि वो टर्निंग पेयर बनाए। क्या बनाए? टर्निंग पेयर बनाए। और टर्निंग पेयर जब ये बनाएंगे और इनके बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो इनके बीच में जो है क्या होगा? लेंथ वेरी करेगा। यहाँ पे जो ये लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ कैसा है? फ्लेक्सिबल लेंथ है। कैसा है? फ्लेक्सिबल लेंथ है। ये जब मोशन करेंगे आपके लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2, जब आप आपस में ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच के दोनों एंड पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या करेगा? बदलेगा। फ्लेक्सिबल है यहाँ पे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक स्प्रिंग को 2 लिंक से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और इस स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एज ए लिंक काउंट किया गया है यहाँ पे, वेरिएबल लिंक। कैसा? वेरिएबल लिंक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 लिंक को एक टर्निंग पेयर पे जोड़कर हमने इसको ऐसा सिस्टम बनाया जिसके बीच की क्या हो सकती है? ये डिस्टेंस वेरी कर सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। आगे देखते हैं।
इस स्प्रिंग को हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको देखने की कोशिश करते हैं। इस सिस्टम के अंदर एक स्प्रिंग यूज किया गया है। ये क्या है? स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को एज ए लिंक यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को निकाल के सिस्टम से बाहर फेंकेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे दो नए लिंक से, और वो लिंक आपस में कैसे जुड़े रहेंगे? टर्निंग पेयर पे। तो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। स्प्रिंग को रिप्लेस करने वाले हैं किससे? दो नया लिंक लेके आएंगे, और वो दोनों के दोनों लिंक आपस में टर्निंग पेयर पे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उसी स्प्रिंग की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे। चलिए करते हैं रिप्लेस। हमारे पास ये जो हमने स्प्रिंग को रिप्लेस करके एक टर्निंग पेयर बनाया जिसमें दो लिंक का यूज किया 1 और 2, इसी टर्निंग पेयर को हम अपने सिस्टम में स्प्रिंग की जगह रिप्लेस करेंगे 1 2, और हमको एक नया इक्विवेलेंट सिस्टम दिखेगा। कैसा? इक्विवेलेंट, वही सिस्टम दिखेगा, बट क्या है कि स्प्रिंग अब की बार यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। माय डियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अभी तक जो पढ़ा है, कुछ भी इक्वेशन जो अप्लाई किया था उसकी कुछ कंडीशन थी, कुछ शर्तें थी। क्या कंडीशन थी कुछ भी इक्वेशन की? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3l - 1 - 2j - h। ये हमारे पास क्या था? एक कुछ बैक इक्वेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे बार बार। ठीक है, इसकी कुछ शर्तें थी, नहीं तो ये इक्वेशन फेल कर जाएगा। क्या कंडीशन थी? कि हमारा मैकेनिज्म 2D प्लेनर मैकेनिज्म होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा वो मैकेनिज्म जो भी हो, जो भी काइनेमेटिक चेन हो, वो कैसा हो? क्लोज्ड चेन हो, क्लोज्ड चेन हो, और क्या हो? 2D प्लेनर मैकेनिज्म हो। इसके लिए हमने कंडीशन लगाने के बाद ये रिलेशन लिखा था, लिंक और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट और हायर पेयर। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो लिंक है वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो क्लोज चेन नहीं बना रहे हैं। क्या नहीं बना रहे हैं? क्लोज चेन नहीं बना रहे हैं। अगर क्लोज चेन नहीं बना रहे हैं तो हमारा ये कुछ बैक इक्वेशन क्या हो जाएगा? कुछ बैक इक्वेशन को देखते हैं यहाँ पे। f इक्वल टू 3l - 1 - 2j - h। अगर आपने ओपन चेन के लिए एक कुछ बैक इक्वेशन लगाने की कोशिश करी तो ये रिजल्ट आपका गलत देगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम सही नहीं आएगा, क्योंकि हमने कुछ बैक इक्वेशन पे कंडीशन लगाई थी, शर्तें लगाई थी कि वो क्लोज चेन हो मेंबर, और कैसा हो? 2D प्लेनर मैकेनिज्म हो। लेकिन हमारे पास अब क्या आ गया है? ओपन चेन है, जिसमें कि हमारे पास क्या है? लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2, दो लिंक हैं, दोनों टर्निंग पेयर पे जुड़े हुए हैं। अब आपको कहा रहा है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके दिखाओ। हम क्या करेंगे? कुछ बैक इक्वेशन हमारा काम नहीं करेगा। अब माय डियर, हमने देखा था, हमने जब कुछ बैक इक्वेशन लिखने की कोशिश करी थी, उसको रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करी थी, तो हमारे पास क्या था कि हमारे काइनेमेटिक चेन के अंदर कोई ना कोई एक लिंक था जिसको हम लोग फिक्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे? फिक्स कर रहे थे। और उस लिंक को फिक्स करने से उसकी तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रही थी? रुक जा रही थी, उसके 3 मोशन ब्लॉक हो जा रहे थे। माय डियर, यहां पे हमारे पास क्या है कि लिंक में, हमारे इस ओपन चेन में कोई लिंक फिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, फिक्स नहीं करेंगे, ओपन चेन है, तो हमारे पास क्या होगा कि इस इक्वेशन में, इस कुछ बैक इक्वेशन में जो हमने माइनस टर्म यूज किया था वो एक्चुअली इस तरीके से था कि 3l - 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, -2j - h। ये जो -3 यहां पे दिख रहा है, ये कैसे माइनस करना पड़ा था? 3 इसके मोशन हमको कम करने पड़े थे। कैसे? कि एक लिंक को फिक्स करने से उसके 3 मोशन रुक जा रहे थे, ब्लॉक हो जा रहे थे। लेकिन माय डियर, ओपन चेन के अंदर हम किसी लिंक को फिक्स नहीं कर रहे हैं, हमारा ये सिस्टम ओपन है, तो ये जो -1 दिख रहा है, जिसके बदले में यहाँ पे -3 लिखा जा रहा है, वो इस सिस्टम के अंदर अब नहीं दिखेगा। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर नहीं दिखेगा।
अब हम इसका यूज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए, और किसका कैलकुलेट करेंगे? ओपन चेन का। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं कि कितना आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लिंक हमारे पास 2 है। लिंक हमारे पास कितना है? 2 है, 1 और 2। एक टर्निंग पेयर है, इसका मतलब एक इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट हमारे पास है। तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रखते हैं 3 L माइनस 1, सॉरी L माइनस 1 नहीं रहेगा, सिर्फ L रहेगा। 3 इंटू L की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2 इंटू J, 2 कितना है? 2 इंटू J कितना है? J हमारे पास है 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना है? 1। और यहां पे कोई हायर पेयर यूज नहीं हो रहा है, हायर पेयर यूज नहीं हो रहा है, तो H की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 1 2, 6 माइनस 2 4। और हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है 4 आ रही है। मतलब 2 लिंक आपस में टर्निंग पेयर पे जुड़े हुए हैं, और 2 लिंक से कोई क्लोज चेन बनेगा भी नहीं, ये ओपन चेन है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट करी, और कितनी मिली हमें? 4। हम इसी पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं ओपन चेन पे ही। वो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हम अब की बार क्या करेंगे? हम 3 लिंक लेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे? 3। नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे? 3। हम इसकी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हमारे पास है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने मिल गए? 3। इफेक्टिव नंबर ऑफ यहां पे बाइनरी ज्वाइंट देखा जाएगा तो कितने हैं? एक बाइनरी ज्वाइंट आपको यहां पे मिल रहा है, दूसरा यहां पे मिल रहा है। 2 बाइनरी ज्वाइंट मिले हमें। तो ज्वाइंट कितने मिल गए? बाइनरी ज्वाइंट 2। यहां पे कोई हायर पेयर नहीं है, तो हायर पेयर हम लोग कितना लिख लेंगे? 0। अब ओपन चेन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए जो रिलेशन हमने यहां पे देखा उसको लिखते हैं। F इक्वल टू 3 इंटू L माइनस 2J माइनस H। वैल्यू पुट करते हैं। इस डेटा को पुट करके देखते हैं। 3 इंटू L हमारे पास 3 है, माइनस 2 इंटू J, 2 इंटू 2 माइनस 0। क्या आया? 3 इंटू 3 9 माइनस 4, 2 इंटू 2 4, और कितना आ गया? 5। 9 माइनस 4 5। और हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ चुकी है? 5। इसके लिए माय डियर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 निकल के आई। और फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने? ओपन चेन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमने देखा था, इसको यूज किया हमने। F इक्वल टू 3L माइनस 2J माइनस H। यहां तक आई होप कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं माय डियर। अब हम लोग देखेंगे क्या? ग्रबलर इक्वेशन। क्या देखेंगे? ग्रबलर इक्वेशन। माय डियर, ग्रबलर इक्वेशन क्या बोलता है कि ये जो ग्रबलर साहब थे ये क्या चाहते थे? इनकी चाहत क्या थी? ग्रबलर साहब की चाहत थी, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पाना चाहते थे बिना हायर पेयर का यूज किए। क्या वो ग्रबलर साहब ये चाह रहे थे कि वो कोई एक काइनेमेटिक चेन बनाए। क्या करें? काइनेमेटिक चेन बनाए। अच्छा, काइनेमेटिक जो वर्ड यूज कर रहा है, काइनेमेटिक चेन, तो काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1। काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 होती है। तो ग्रबलर साहब की चाहत क्या थी? ये चाहते थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिले। किसी क्लोज चेन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहते थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इनको 1 मिले, और एक क्या बोल रहे थे कि हायर पेयर का मैं यूज नहीं करूंगा। मतलब इन्होंने क्या बोला कि मैं बिना हायर पेयर का यूज करके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकालना चाहता हूं। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 1 पाना चाहते थे। तो ये क्या चाहते थे?
एक एक काइनेमेटिक चेन बनाना चाहते थे। क्यों? काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा था कि काइनेमेटिक चेन जब भी आएगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1 होगी। तो ग्रबलर साहब की चाहत थी, जैसे आपकी हमारी चाहत होती है कुछ ना कुछ, ऐसे इनकी चाहत थी, और चाहत ये थी कि बिना हायर पेयर का यूज करे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिल जाए। इसका मतलब ये काइनेमेटिक चेन बनाना चाहते थे। तो ग्रबलर इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? अब की बार हम ग्रबलर इक्वेशन में देखेंगे कि हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिले और साथ ही साथ कोई हायर पेयर यूज ना करें। हायर पेयर जब यूज नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ हायर पेयर्स कितना आ जाएगा आपका? 0। हायर पेयर्स की संख्या हो जाएगी 0। और ग्रबलर साहब इतने महान थे, महान नहीं बोलो कि चालाक थे, कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया, बना बनाया चीज यूज किया। वो क्या था? कुचबैक इक्वेशन। क्या था? कुचबैक इक्वेशन। ग्रबलर साहब की चाहत थी कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लाना चाहते थे, मतलब एक काइनेमेटिक चेन बनाना चाहते थे, जिसमें इन्होंने बोला कि मैं हायर पेयर यूज नहीं करूंगा, बिना हायर पेयर यूज किए काइनेमेटिक चेन बना के दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूज किया कुचबैक इक्वेशन। कुचबैक इक्वेशन बना बनाया था। जो हमारे पास कुचबैक इक्वेशन था, F इक्वल टू 3L -1 - 2J - H। 3L - 1 जब होता है तो किसका होता है? क्लोज सिस्टम का होता है, क्लोज चेन का होता है। और इसी इक्वेशन को, इसी कुचबैक इक्वेशन को ग्रबलर साहब ने यूज किया, अप्लाई किया। क्या करने के लिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पाने के लिए। और इन्होंने मना कर रखा था कि हायर पेयर यूज नहीं करना है। ठीक है, आपके पास ये क्या है? ग्रबलर साहब ने पकड़ के लाया किसको? कुचबैक इक्वेशन को। ग्रबलर साहब कुचबैक इक्वेशन को पकड़ के लाए। उन्होंने कहा कि यूज करो, रेडीमेड मटेरियल है, रेडी टू यूज है, फटाक से इसको यूज करते हैं और फटाक से क्या करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकाल के दिखाते हैं इनको, और हायर पेयर यूज नहीं करेंगे। कुचबैक इक्वेशन आपके पास था और उन्होंने क्या किया? बोला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पाना चाहते हैं और हायर पेयर का यूज नहीं करना चाहते हैं ये। तो इसको थोड़ा देखते हैं। इसको देखते हैं, क्या देखते हैं? ग्रबलर साहब की चाहत देखते हैं हम लोग। इन्होंने बोला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिलेगा और हायर पेयर यूज नहीं करना है तुम्हें। तो क्या करा इन्होंने? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिला हमें, 3L -1 - 2J। इन्होंने बोला कि हायर पेयर का यूज मत करना, हायर पेयर 0 लेके चलना। तो माइनस, एक सेकेंड, ये जी होगा, -0। हायर पेयर को क्या करवा दिया इन्होंने? 0 करवा दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रखा, हायर पेयर यूज नहीं किया, हायर पेयर की संख्या 0 हो गई। और इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या होता है। 1 इक्वल टू 3L -3 - 2J। इस 1 को हम लोग क्या करते हैं? राइट साइड में लेके आते हैं। तो आपका हो जाएगा इधर 0 इक्वल टू 3L -1, राइट साइड में आएगा तो -3 और -1 मिलके -4 हो जाएगा, -2J। ग्रबलर साहब ने स्टार्ट किया कहां से? इस कुचबैक इक्वेशन से। डिग्री ऑफ फ्रीडम को इन्होंने क्या किया? 1 रखा, हायर पेयर को 0 किया, और इसको सिंप्लीफाई करके देखा कि एक रिलेशन बन के आया। वो क्या आया? आपका ये आ चुका है 0 इक्वल टू 3L -4 - 2J। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके इन्होंने क्या लिख दिया? 3L -2J -4 इक्वल टू 0। यानी आपको मिल गया क्या? ये 3L -2J -H इक्वल 3L -2J -4 इक्वल टू क्या मिला? 0। और इसी इक्वेशन को माय डियर, इसी इक्वेशन को माय डियर क्या बोला गया? इसी इक्वेशन को बोला गया था, क्या बोला गया था? ग्रबलर कुचबैक इक्वेशन। क्या बोला गया था? ग्रबलर कुचबैक इक्वेशन। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग बार बार वर्ड यूज कर रहे थे, ग्रबलर इक्वेशन। माय डियर, ये इक्वेशन जब ग्रबलर साहब ने बनाया था तो इन्होंने यूज किया था किसका? कुचबैक इक्वेशन का। इसलिए इस इक्वेशन का नाम रखा गया था ग्रबलर कुचबैक इक्वेशन। लेकिन माय डियर क्या हुआ? एक ग्रबलर कुचबैक इक्वेशन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज्यादा यूज होने लगा, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ,
कि लोग लोग कुचबैक का नाम तक भूल गए और ये इक्वेशन ग्रबलर के नाम से जाना जाने लगा, ग्रबलर इक्वेशन के नाम से जाने लगा। और इस तरीके से देखा जाए माय डियर, तो अब ये इक्वेशन ग्रबलर इक्वेशन बोला जाता है, सारा का सारा क्रेडिट ग्रेबलर को जाता है। और माय डियर यहाँ पे ग्रबलर ने क्या किया, ये कुचबैक की भावनाओं के साथ खेल गए और इन्होंने कुचबैक इक्वेशन का यूज किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रखा, हायर पेयर 0 किया, ये रिलेशन आया, रिलेशन का नाम पड़ा था ग्रबलर कुचबैक इक्वेशन। लेकिन माय डियर इतना पॉपुलर हुआ ये रिलेशन, ये इक्वेशन, कि लोग कुचबैक को भूल गए और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रबलर इक्वेशन के नाम से जाना जाने लगा। तो अब आगे हम जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हम लोग भी क्या बोलेंगे, ग्रबलर इक्वेशन ही बोलेंगे। आगे देखते हैं, ये आपके पास आ चुका है ग्रबलर इक्वेशन। अब इसको और आगे बढ़ाया गया, इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाया गया। यहां पे माय डियर एक टर्म आ रहा है 3l माइनस 2j माइनस 4, माइनस को हम लोग कॉमन लेके क्या कर ले रहे हैं बाहर, 2j प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो ये 4 आपका जो यहां पे है, ये कैसा है, इवन नंबर है। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, एक सम संख्या है। 2 इंटू जे को जब देखा जाएगा, 2 इंटू जे को जब देखा जाएगा तो क्या किया गया है, 2 में मल्टीप्लाई किया गया है जे का। और माय डियर आपका यहां पे जो जे है, ये जे चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, जे चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दो ने यहां पे अपना कमाल दिखाया, दो ने अपना यहां पे जादू दिखाया। और इस टू ने जब जे के साथ खुद को मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको बना दिया क्या, इवन। यानी जे ऑड रहे चाहे इवन रहे, आपने 2 से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, आपका ये कैसा बन गया, इवन नंबर बन गया, इवन नंबर बन गया। और माय डियर जैसे ही ये इवन नंबर बना तो आपका मतलब 2j इवन हो चुका है, 4 भी इवन हो चुका है। तो इवन और इवन जुड़ के फिर से इवन हो गया। और इसको अगर कहें कि आपका ये हो गया है 3l माइनस इवन इक्वल टू 0, 3l माइनस इवन इक्वल टू 0। माय डियर किसी क्वांटिटी में से, ये जो 3l आपकी एक क्वांटिटी दिख रही है, इस 3l में से आपको कोई इवन टर्म घटाना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और उसका रिजल्ट क्या मिले, 0 मिले। किसी क्वांटिटी में से इवन को माइनस करके आपको 0 पाना चाहते हैं तो ये क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। यानी 3l कैसा होना चाहिए, क्वांटिटी यहां पे इवन नंबर होना चाहिए। और इस 3l को थोड़ा और गौर से देखा जाए तो क्या है, ये 3 इंटू यल, यानी यल को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसका रिजल्ट हमको इवन मिलना चाहिए। यानी एक ऑड नंबर को यल से मल्टीप्लाई करके आप इवन लाना चाहते हैं। ये तभी पॉसिबल है माय डियर जब यल कैसा हो आपका, जब यल आपका इवन नंबर हो। आपने क्या किया, एक क्वांटिटी में से आपको इवन घटा के 0 पाना है, माइनस करके 0 पाना चाहते हैं, तो ये तभी आएगा जब आपका ये क्वांटिटी ये इवन हो। और ये इवन हो अगर होगा तो इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, 3 इंटू यल लिखा गया है। 3 तो आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में किसी चीज से मल्टीप्लाई करके आप इवन पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यल कैसा होना चाहिए, यहां पे यल एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, यल आपका इवन होना चाहिए। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये ग्रबलर इक्वेशन कैसे आया। और ग्रबलर इक्वेशन को आगे हम लोग और एक्सटेंड करते हुए आए हैं। तो यल इवन होने का मतलब क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ लिंक होंगे, वो कैसे होंगे, इवन। ग्रबलर साहब ये बता गए
कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पाना चाहते हैं, मतलब काइनेमेटिक चेन बनाना चाहते हैं जिसमें कोई हायर पेयर का यूज ना किया गया हो, तो ऐसा करने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। आपकी जो लिंक की संख्या होगी, नंबर ऑफ लिंक जो होगा, वो कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। माय डियर, जब 3l माइनस 2j माइनस 4, ये जो ग्रबलर इक्वेशन हमने लिखा है 3l माइनस 2j माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको एक्सपेंड करके हम लोग फाइनली कहां तक पहुंचे हैं कि लिंक हमारे पास जो होना चाहिए, नंबर ऑफ लिंक, वो इवन नंबर में होना चाहिए, इक्वल टू 0। और यहां से हमने देखा कि यल कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, तभी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मिलेगा, काइनेमेटिक चेन मिलेगा। तो माय डियर, ग्रबलर साहब की इस चाहत ने क्या किया, आप कोई ऐसा क्लोज चेन बनाइए। क्या करिए? कोई एक ऐसा क्लोज चेन बनाने की कोशिश करिए जिसमें उस क्लोज चेन के अंदर नंबर ऑफ जो लिंक हो वो इवन नंबर में यूज हुए हों। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर एल इवन नंबर का है, मतलब सम संख्या में है, तो हमारे पास तो इवन नंबर 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है। ठीक है माय डियर, एक चीज का आप ध्यान रखना कि आप इवन नंबर जो लिंक की संख्या सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ लिंक रखना चाह रहे हैं, वो इवन नंबर में है, और आपकी चाहत अगर यह है कि मैं 2 लिंक लेकर एक क्लोज चेन बनाऊं, तो माय डियर कभी नहीं बनेगा। आप 2 लिंक का यूज करके कोई क्लोज चेन बना ही नहीं सकते हैं, ये ओपन चेन हो जाएगा। तो ग्रबलर साहब की जो चाहत थी वो तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमको क्लोज चेन के अंदर काइनेमेटिक चेन बनाने की कोशिश करनी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक लाना था, और इन्होंने बोला कि जो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक होगा वो इवन नंबर में होगा। तो हम सबसे छोटी इवन नंबर सर्च करने की कोशिश करें, और इस तलाश में हमारी मुलाकात किससे हुई थी? 2 से हुई थी। 2 बोला कि मैं ही सबसे छोटा इवन नंबर हूं, मेरा यूज कर लो। तो ग्रबलर साहब ने पहले ही कंडीशन लगा रखा था, क्या? कि क्लोज चेन होना चाहिए। तो 2 लिंक से हम लोग क्या करेंगे? क्लोज चेन बना ही नहीं पाएंगे, 2 लिंक का यूज करके क्लोज चेन बना ही नहीं पाएंगे। तो माय डियर, हमारी तलाश थोड़ी आगे बढ़ती है। हम एक ऐसा इवन नंबर जो सबसे छोटा हो उसको तलाशते हैं, जिसका यूज करके हम एक क्लोज चेन बना पाए। क्या बना पाए? एक क्लोज चेन बना पाए। और इस तलाश में हमारी मुलाकात 4 से होती है। किससे होती है? 4 से होती है। यानी अगर आपने 4 लिंक सेलेक्ट किया है, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक आपने 4 रखा है मिनिमम नंबर ऑफ लिंक, तो इस चारों लिंक का यूज करके आप एक क्लोज चेन बना पाएंगे। आप 4 लिंक का यूज करके एक क्लोज चेन बना पाएंगे। यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास लिंक की संख्या कितनी हो चुकी है? 1 2 3 4। हमने 4 लिंक यहां पे यूज किया है और एक क्लोज चेन बना लिया है। तो माय डियर, अब यहां पे यल जो मिनिमम बोला जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जो लिंक हमको मिला है, ग्रबलर साहब की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, एक काइनेमेटिक चेन पाने के लिए बिना हायर पेयर का यूज किए, वो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक की संख्या है। यल मिनिमम कितना आ गया आपका? 4। तो माय डियर, इस 4 लिंक का यूज करके हम जो सबसे पहला मैकेनिज्म बनाएंगे, क्या करेंगे? इस 4 लिंक का जो यूज करके पहला मैकेनिज्म बनाएंगे, वो हमारा एक क्लोज चेन होगा जिसमें 4 लिंक यूज किए गए हैं, और वो चारों लिंक माय डियर हम लोग देख रहे हैं क्या? ये टर्निंग पेयर पे बने हुए हैं। तो माय डियर, हम ये टर्निंग पेयर का मतलब सबके सब लोअर पेयर हैं। ये भी लोअर पेयर है, ये भी लोअर पेयर है, ये भी लोअर पेयर है, ये भी आपका लोअर पेयर है। 4 लिंक का यूज करके चारों को टर्निंग पेयर पे जोड़ा, मतलब चारों आपके लोअर पेयर बना रहे हैं। और इस कोशिश में माय डियर, आपको जो पहला मैकेनिज्म मिला, वो क्या मैकेनिज्म है आपका? 4 बार मैकेनिज्म। क्या मिला ये आपको? 4 बार मैकेनिज्म, जिसमें आपके 4 लिंक यूज हुए हैं, 1 2 3 4। मिनिमम नंबर ऑफ जो लिंक है आपके यहाँ पे 4 हैं। और ये आपका पहला मैकेनिज्म है, एक ऐसा काइनेमेटिक चेन बना
जिसमें 4 मिनिमम नंबर ऑफ लिंक का यूज किया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका फर्स्ट मैकेनिज्म है, ये फर्स्ट मैकेनिज्म है जो लोअर पेयर का यूज करके बनाया गया है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक हमने कितना यूज किया है, 4। ये यहां तक आज हम लोगों ने समझा है। नेक्स्ट क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। आप यहां तक रिवाइज करके आइएगा। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको अच्छे से समझिए। माय डियर, आप थियरी ऑफ मशीन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करिए, अपने फंडामेंटल स्ट्रांग करिए। सिर्फ थियरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के अंदर नहीं, आप मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अंदर हैं, सारे के सारे आप पढ़िए और अपने फंडामेंटल को बूस्ट करिए, स्ट्रांग करिए। माय डियर, यकीन मानिए आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा और माय डियर आप एग्जाम की ओर अप्रोच करने लगेंगे, आप एग्जाम की ओर और नज़दीक पहुंचने लगेंगे, आपके एग्जाम भी क्लियर होने लगेंगे। बट आप क्या करिए, अपने फंडामेंटल को स्ट्रांग बनाते रहिए। आज के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद।